हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हमें डीओई से जो वर्कशीट मिली है वो कॉम्प्रिहेंशन के लिए है। उस वर्कशीट को करने से पहले मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। बच्चों, आप सिर्फ लास्ट के आंसर्स चेक करते हैं और कंटेंट क्या दिया गया है उसको नहीं पढ़ते हैं। तो प्लीज आज हम इस वर्कशीट को जब शुरू करेंगे तो सभी बच्चे मेरे साथ इस वर्कशीट को पूरा रीड करेंगे, समझेंगे और उसके बाद हम आंसर्स को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू एंश्योर गुड हेल्थ, ईट लाइट, ब्रीथ डीप, लिव मॉडरेटली, कल्टिवेट cheerfulness and maintain an interest in life। अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए बच्चों? हल्का खाना खाना चाहिए, गहरी सांसें लेनी चाहिए, जिसे हम प्राणायाम बोलते हैं ना बच्चों, आराम से सांसें लेनी चाहिए। लिव मॉडरेटली यानी एक सादा जीवन बिताना चाहिए। कल्टिवेट cheerfulness, खुशियां फैलानी चाहिए और अपने लिए खुशियां बनानी भी चाहिए। एंड मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ, और जिंदगी में एक इंटरेस्ट बनाकर रखना चाहिए कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। अब रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कॉम्प्रिहेंशन वर्कशीट है बच्चों, तो ये पैसेज दिया गया है। अब हम इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। अक्रॉस इंडिया, September 2020 will be celebrated as the Nutrition Month, announced our Prime Minister Shri Narendra Modi in his monthly broadcast of the 67th edition of मन की बात। बच्चों, हम सभी जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं। एक प्रोग्राम चलाया हुआ है उन्होंने मन की बात, जिस पर वो रेडियो पर हर संडे अपने मन में जो उनके विचार हैं वो शेयर करते हैं। तो उसी में उन्होंने ये बताया, उस ब्रॉडकास्ट में ही उन्होंने बताया कि ये जो मंथ है सितंबर, वो न्यूट्रिशन मंथ की तरह मनाया जाएगा पूरी इंडिया में। The PM stressed upon the importance of nutrition, saying that it had played a key role in building a nation। पीएम यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि न्यूट्रिशन की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और किस तरीके से एक देश के निर्माण के लिए, एक नेशन को बनाने के लिए न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? पोषण। अगर हमारी देश की जनता के पास पोषण ही नहीं होगा तो वो अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने काम को कैसे पूरा करेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज कैसे दिखाएंगे? और अगर वो नहीं दिखा पाएंगे कि वो क्या कर सकते हैं और वो नहीं बन पाएंगे जो वो बन सकते हैं, तो ये इस देश का विकास कैसे होगा, ये नेशन डेवलप कैसे होगा? In this revolution for nutrition, participation of every people is very important। इस आंदोलन में जो हमारे पीएम ने शुरू किया है न्यूट्रिशन को लेकर के, हमारे देश के हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। He also mentioned additional health report cards for students stating their health along with the usual academic report cards। उन्होंने कहा जो हमारी academic report cards यानी जो आपको बच्चों को हम मार्क्स वाले रिपोर्ट कार्ड्स देते हैं ईयर एंड में, उसके साथ साथ हेल्थ रिपोर्ट कार्ड्स भी दिए जाएं ताकि बच्चों को पता चले कि उनके अंदर किस चीज की कमी है, कि क्या चीज पूरी है, कौन सा पोषक तत्व है जो वो कंप्लीट है। He emphasized the importance of including millets such as ज्वार, बाजरा and ragi as part of regular diet to eradicate malnutrition from our country। उन्होंने जोर दिया कि जो मिलेट्स हैं, जैसे कि बाजरा, रागी, ज्वार, बच्चों इनको मिलेट्स कहते हैं, इनको हमें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि हम माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट कर सकें। अपनी कंट्री से जो माल न्यूट्रिशन यानी लोगों को जो पोषण नहीं मिल पाता उसको यहाँ से हटा सकें, लोगों को पोषण पहुंचा सकें। The most widely grown millets are, हमारे देश में जो बहुत ज्यादा मिलेट्स उगाए जाते हैं वो है, सबसे पहले है पर्ल मिलेट। इस सभी बच्चों ने देखा होगा बाजरा, छोटे छोटे मोती जैसे दाने होते हैं बच्चों, इसीलिए इसको पर्ल मिलेट कहते हैं। बाजरे की रोटी बनती है, बाजरे की खिचड़ी बनती है। फिंगर मिलेट और रागी, ये थोड़े लंबे दाने होते हैं और बच्चों इसका डोसा बहुत अच्छा बनता है, इसका चीला बहुत अच्छा बनता है। इसी तरह है सोगम मिलेट और ज्वार। ज्वार भी आप सभी ने देखा होगा, ज्वार की रोटी बहुत ताकतवर होती है और बहुत लोग इसको खाना पसंद भी करते हैं। मिलेट्स आर इंडिजिनियस टू मेनी parts of the world। Millets are small seeded grasses widely grown around the world as cereal crops or grains for fodder
एंड ह्यूमन फूड। मिलेट्स बच्चों बहुत सारे हमारे नेशंस में, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में अलग अलग जगह उगाई जाती हैं। और ये होती क्या है एक्चुअली, छोटी छोटी घास जैसी होती है और इसमें ऊपर दाने आ जाते हैं, तो इनको स्मॉल सीडेड ग्रासेस कहते हैं और पूरे वर्ल्ड में उगाई जाती है और एज सीरियल क्रॉप्स, यानी कि अनाज की तरह भी खाई जाती है। और इनके ग्रेन्स को हम फॉडर यानी जानवरों को खिलाने के लिए भी यूज करते हैं और ह्यूमन फूड इंसानों को खिलाने के लिए भी यूज करते हैं। इसके बहुत काफी फायदे हैं। मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स। मिलेट्स जो है वो एसिड नहीं बनाते हैं, यानी अगर आप खा रहे हैं तो आपके पेट में गैस, एसिडिटी ऐसी दिक्कत नहीं होगी। सो विच मेक्स इट इजी टू डाइजेस्ट एंड व्हेन ईटन इन द राइट क्वांटिटी। अगर आप उसको सही मात्रा में खा रहे हैं तो वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। Each millet comes with its own nutritive value. हर एक मिलेट की अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, यानी जो टाइप्स ऑफ मिलेट है, बाजरा, रागी और ज्वार, इनकी अपनी अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू है। किसी में कुछ चीज ज्यादा है, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो हमें इन सभी मिलेट्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम में ये बहुत रिच होते हैं। दे आर ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं इनमें, जिससे जो हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है बच्चों। इन फैक्ट रागी इज नोन टू हैव द हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट अमंग ऑल द फूड ग्रेन्स। रागी के अंदर अभी जितने भी हमारे पास फूड ग्रेन्स है वर्ल्ड में, एवरी फ्रूट ग्रेन, चाहे वो मिलेट है या नहीं है, उन सब में सबसे ज्यादा कैल्शियम कंटेंट होता है रागी के अंदर। और बच्चों जब एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं जिन चीजों में, तो वो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं। तो अगर आप मिलेट्स खा रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बिल्ड होगी, आप वेट लॉस भी करेंगे और आपके लिए डाइजेस्टिव भी होते हैं। मिलेट यूज इज डाइवर्स। मिलेट बहुत जगह यूज होता है। डाइवर्स यानी बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है, इंक्लूडिंग इन सीरियल्स। इनको हम अनाज की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे दलिया बनाने के लिए, पॉरेजेस दलिया बनाने के लिए यूज करते हैं। सूप्स, इनका हम सूप या इनको उबाल कर पीते हैं। ब्रेड्स एंड स्टफिंग्स, ब्रेड्स यानी इनकी रोटियां बना लेते हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड भी बनती है। इवन इनको भून कर इनका मसाला जैसे बना करके रोटियों में स्टफ करके भी खाया जाता है। फर्मेंटेड बेवरेजेस बनती हैं इनकी, यानी कि इनमें खमीर उठा करके इनसे ड्रिंक्स बनाई जाती हैं। और बेबी फूड, बच्चों को खिलाने के लिए खाना भी बनाया जाता है, जो कि बहुत पौष्टिक होता है। तो बच्चों बेसिकली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज यही है कि हमें इस देश से माल न्यूट्रिशन, यानी जो लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, उसे खत्म करना है। तभी हम अपनी कंट्री को और अपने आप को आगे ले जा पाएंगे। चलिए बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सितंबर इज, क्या स्पेशल नाम दिया गया है मंथ ऑफ सितंबर को? द न्यूट्रिशन मंथ। डैश इज अनदर वर्ड फॉर पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन को कहते हैं बच्चों माल न्यूट्रिशन, यानी आपको जब खाने के लिए ठीक से ना मिले, पोषण तत्व, आपके पोषक तत्व जो है आपकी बॉडी को ठीक से ना मिले, तो उसे बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन, मतलब माल न्यूट्रिशन को मिटाना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू रिमूव, टू कंटिन्यू नहीं। हम क्या माल न्यूट्रिशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं? नो, टू इरेडिकेट मीन्स टू रिमूव। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लाइन 4 मीन्स, हमें लोगों की पार्टिसिपेशन करानी होगी। किस चीज में? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें देश से माल न्यूट्रिशन को हटाना है, इसमें हर व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना होगा। तो इसका क्या मतलब है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन अ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं उसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा। या एन आर्ग्यूमेंट गिवन बाय ऑल द पीपल, या सभी लोग इस मुद्दे पर बहस करेंगे? नहीं, इसका मीनिंग है द involvement of people in a project. The two types of report cards mentioned in the passage are, passage में 2 तरीके के report cards का mention किया गया है बच्चों, जो आपको दी जानी चाहिए। वो है health and academic report cards. What are millets? Millets क्या होते हैं? Millets are small seeded grasses widely grown around the world. Millets जो है वो छोटी छोटी बीजों वाली घास होती है, जो पूरे वर्ल्ड में उगाई जाती है as cereal crops and grains for fodder and human food, जिसे हम अनाज और इंसानों और जानवरों दोनों को खाना देने के लिए उगाते हैं। Find a word in the passage which means the same as native. Native होता है बच्चों किसी जगह का ओरिजिनल होना। जब कोई चीज ओरिजिनली किसी जगह को बिलोंग करती है, तो हम बोलते हैं ये उस जगह का नेटिव है या उस जगह की नेटिव चीज है। तो इसी तरह मिलेट जो है वो इंडिजीनियस चीज है बहुत सारे नेशंस की। सो नेटिव इज इंडिजीनियस।
Why should we include millets in our daily meals? हमें daily meals में millets को क्यों include करना चाहिए? क्योंकि वो non-acid forming food है, easy to digest है, rich in calcium and magnesium है, and उनके अंदर antioxidants हैं. That is why we should include them in our daily meals. Name at least one thing made of millets that you have eaten and liked. एक भी कोई भी ऐसी चीज बतानी है बच्चों जो आपने मिलेट से बनी हुई खाई है और आपको पसंद आई है. मुझे बाजरे की रोटी बहुत पसंद है जिसे इंडियन फ्लैट ब्रेड भी कहते हैं, मेड विथ पर्ल मिलेट यानी बाजरा से. आई लाइक टू ईट इंडियन फ्लैट ब्रेड रोटी मेड विथ पर्ल मिलेट विच इज बाजरा, जो कि बाजरा है. राइट अ 2-liner स्लोगन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन. इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर हमको 2 स्लोगन लिखने हैं. 2 लाइन का एक स्लोगन लिखना है. आप अपनी मर्जी से भी कोई स्लोगन इमेजिन करके और लिख सकते हैं बच्चों. ये मैंने कोशिश की है, आपको पसंद आए तो आप ये भी लिख सकते हैं. एप्पल्स, एग्स एंड कैरेट्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड नट्स, eat whole or make a fusion, be healthy and get nutrition. एप्पल्स खाइए, एग्स खाइए, कैरेट, सीरियल्स, पल्सेस, नट्स खाइए, पूरा खाइए या मिक्स करके खाइए. फ्यूजन है, मिक्स करके खाइए, लेकिन हम इससे हेल्दी हो जाएंगे और हमें न्यूट्रिशन मिलेगा. तो सभी बच्चे अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे.